राधे राधे। रोगा न शेषा न पहन्ति तुष्टा, रुष्टा तु कामन् सकलान् विष्टा। त्वामाश्रिता इह न पिबन् नराणां, त्वामाश्रिता इह श्रेयतां प्रयन्ति। मैंने पहला वीडियो डाला था 14 जनवरी में, हम क्या करने जा रहे हैं उसकी जो आध्यात्मिक और वैदिक जो पद्धतियाँ हैं इसके विषय में मैं वीडियो डालता भी रहूँगा और आध्यात्मिक वीडियो भी मैं डालता रहूँगा। जैसे फिजियोथेरेपी है वो हम आज के लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है और आज का मॉडल साइंस के द्वारा बनाया हुआ मशीनें हैं, वो किस तरह से हमारी बॉडी को ठीक रखता है। जहाँ पे पेन हो या मांसपेशियों में कोई कमियां हो, नस को खोलना हो, कोशिकाओं को बाहर खोलना हो, है ना, और उसमें रक्त संचार का सही ढंग से प्रवेश करना हो, हमारे चरक जी ने इसका किस तरह से, या सुश्रुत जी ने किस तरह से इसका उपकरण बताया गया है। वो उपकरण हम 14 जनवरी से जो हमारा नवदा भक्ति विधि के द्वारा जो सेंटर बनेगा उसमें ये सारी चीज़ें लगाएंगे। जो वैदिक उपकरण है उसका भी हम अनुमोदन करेंगे और लगाएंगे और आप सबको बताएंगे। तो आप इस विषय में जानकारी लेने के लिए आप हमसे संपर्क बनाए रखिएगा। उसके बाद जो नेचुरोपैथी जिसको प्राकृतिक चिकित्सा कहा जाता है, इसका भी हम कतिपय बेसिक रूप से, ज़्यादा डीपली तो नहीं कहेंगे, बेसिक रूप से हम उसका भी आप सबको ट्रेनिंग देंगे, जो कि आप घर बैठे बैठे अपनी प्राकृतिक चिकित्सा कैसे करें। प्राकृतिक चिकित्सा में ठीक है, पंच तत्व होते हैं, जल, वायु, पृथ्वी, आकाश और अग्नि, इनके द्वारा हम प्राकृतिक चिकित्सा ले सकते हैं। परंतु और खाद्य पदार्थ में जो प्राकृतिक द्वारा बनाए हुए सारे मसाले जो है ना, हमारे हर्बल है, आयुर्वेदिक औषधियाँ हैं, इसका क्या फ़ायदा होता है। हल्दी जैसे हमारे आयुर्वेदिक में सर्वगुण, सर्वौषधि कहा जाता है, सभी प्रकार के औषधि, पूजा में भी सर्वौषधि का हम विशेष रूप से अर्चन करते हैं, भगवान को समर्पण करते हैं। पर सर्वौषधि का क्या गुण है, इसको किस तरह से सेवन किया जाता है। और बहुत सारे ऐसे हर्बल हैं, जीरा है, अजवाइन है, काली मिर्च है, मेथी है, सभी प्रकार के। लोग कहते हैं ना मसालादार नहीं खाना चाहिए, हम तो कहते हैं मसाला ही खाना चाहिए। पर कब, कैसे, कहाँ और कौन से समय पे, अलग अलग समय होते हैं खाने के, अलग अलग सिचुएशन होते हैं। 6 ऋतुएँ होती हैं, 2-2 महीने की ऋतु आती है, वर्षा, ग्रीष्म, शरद, शिशिर, बसंत। इन सारे ऋतुओं में किस तरह से उसका सेवन करना चाहिए। इस समय हमारा जो शरद ऋतु समाप्त करके शिशिर ऋतु आरंभ होने वाला है, तो इस समय मेथी का सेवन बहुत उपयोग हमारे शरीर के लिए होता है। तो ये सारे के सारी चीज़ें आप सबको बताएंगे, बना के भी देंगे। ऐसा नहीं कि हम आपको केवल बताएंगे, बना के भी देंगे और उसका ग्रहण कीजिए। वैदिक पद्धति के अनुसार अपने जीवन यापन को ढाल लीजिए, कुछ आध्यात्मिक बनिए। नवदा भक्ति में से किसी एक भक्ति को आप अपने अंदर लेके आइए। इसी विषय में हम चर्चा करते रहेंगे। ये वीडियो इसलिए बनाया गया है कि आप तक पहुँचे और 14 जनवरी को हमसे आप जुड़े। 14 जनवरी से लेकर कंटिन्यू अपने जीवन की उपयोगी चीज़ों को जानें, क्योंकि सब कुछ आपके घर में और आपके सानिध्य में लिखा है ना, सकल पदार्थ हे जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। जो कर्महीन होते हैं, कर्म करने में आलसी होते हैं, जो केवल देवताओं को पुकारते, देव देव आलसी पुकारा, ये जब पुकारते रहते हैं, उनको बुलाते रहते हैं, उनके पास कुछ नहीं होता है, टाइम नहीं होता है अपने शरीर के लिए भी, मोटे ताजे हो जाते हैं, नाना प्रकार की बीमारियां उनके ऊपर आक्रमण करने लग जाती हैं, तब जाके रोते हैं। मेडिक्लेम करा कर हर साल मेडिक्लेम के लिए पैसे देते रहते हैं, परंतु जो है फिर बाद में जब सिचुएशन खराब होने लग जाती है, तब जाकर नाना प्रकार के औषधियों से अपने जीवन यापन करते हैं। हम किसी भी औषधियों की बुराई नहीं करते, चाहे एलोपैथिक हो, होम्योपैथिक हो, आयुर्वेदिक हो या यूनानी हो, किसी भी औषधियों का बुराई नहीं कर रहे, परंतु आपके घर में अपने औषधि है जो कि कभी भी आपके शरीर में सही ढंग से उपयोग करेंगे तो शरीर में लग जाती हैं। इसीलिए हम अपने वैदिक औषधियों को किस तरह से निर्माण किया जाएगा इसके विषय में और निर्माण करने के बाद भी आपको प्रदान करेंगे। बने रहिए नवदा भक्ति विधि में और नवदा से जुड़िए। और नवदा भक्ति कोई भी एक श्रवण भक्ति हो, मनन हो, स्मरण हो, आत्मनिवेदन हो, दास हो, कोई ना कोई एक नवदा भक्ति से आप जुड़े रहिए। राधे राधे।